सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है जहाँ चाह वहाँ राह नामक पाठ पढ़ रहे थे। हमने कल के पाठ में ये जाना था कि इला सचानी जो है वो पढ़ लिख नहीं पाई तो क्या हुआ, 10वीं तक पढ़ी तो क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है मतलब अपने मन में ठान ली कि वो जैसे भी हो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगी और अपने पाँव को ही अपने हाथों से रिप्लेस करेगी, मतलब अपने पाँव को, हाथों को पाँव से रिप्लेस करेगी। और उसके हाथों का ना होना उसके जीवन में किसी प्रकार का शॉर्टकमिंग ना ला पाए, इसके लिए उसने क्या किया कि अपनी माँ और दादी का देखकर, उनसे सीखकर जो है कशीदाकारी का काम शुरू किया। हालांकि उसकी माँ और दादी जो है कशीदाकारी का कार्य जो है वो तो नॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे हम लोग हाथों से कार्य करते हैं वैसे किया करती थी, लेकिन इला उन सबसे अलग है, क्योंकि इला में एक कमी आप कह सकते हैं, या फिर वो स्पेशली एबल्ड है कि उसको मतलब उसके जो हाथ हैं वो हिलते नहीं हैं, इसलिए वो हाथों से कोई कार्य तो कर नहीं सकती है। इसलिए इला क्या करती है, इला अपने पाँव से जो है उसने कशीदाकारी का कार्य शुरू कर दिया। वो अपने पाँव के अंगूठों के बीच में सुई को थामती है और उसमें रेशम पिरोकर फिर उसको काम को करती है। पृष्ठ संख्या 43 निकाल लीजिए, फिर देखते हैं क्या होते हैं। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। और जो हमारे पाठ का नाम है, जहां चाह वहां राह, मैंने पाठ की शुरुआत में कहा था आप लोगों से, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम लोग सभी जानते हैं कि जहां पर इच्छा शक्ति प्रबल हो वहां पर रास्ता अपने आप निकल आता है। केवल उस इच्छा शक्ति को लेकर आगे बढ़ने भर की देर होती है। तो इला के लिए भी यही हुआ। उसकी इच्छा शक्ति ने क्या किया, कुदरत को, उसके विश्वास ने, उसके मन के अंदर ये जो विश्वास है, उसने उसने जो इच्छा रखी थी कि मुझे इस कार्य को करना ही है, करके दिखाना है, उसने, और धैर्य ने, मतलब पेशेंस ने, कि मतलब देखो, जितने आसानी से अगर आप एक सुई में धागा लेके पिरोने जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर आप गुस्से से छोड़ सकते हैं। दैट इज़ इम्पेशेंट बिहेवियर। लेकिन आप धीरे धीरे उसको, नहीं अब नहीं हुआ तो अब एक और बार ट्राई करते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं, ऐसे अगर आप 5-6 मरतबा करते हैं तो फिर ये पेशेंस वाली बात है। तो यदि आपको हाथ से इतना समय लगता है तो सोचिए इला की बात। इला तो अपने हाथों को नहीं हिला पाती थी, फिर पाँव से किस प्रकार से अपने मुंह का और पाँव का सहारा लेकर के उसने जो है उस मतलब धागे को सुई में पिरोया। क्योंकि देखिए, हाथ से तो उस धागे को पकड़ के वो पाँव में सुई थाम के उसमें नहीं लगा सकती है। मुंह में धागे को थाम कर और मुंह को नीचे, सर को नीचे करके पाँव में जो है सुई को थाम कर उसमें उसने धागा डाला। तो न जाने शायद कितने 1000 अटेम्प्ट्स किए होंगे, तब जाके एक बार धागा सुई के आर पार हुआ होगा। तो इसलिए कहा कि अपने धैर्य के साथ, विश्वास के साथ उसने क्या किया, उसने कुदरत को झुठला दिया। कुदरत यानी नेचर। नेचर ने हमको जिस तरह से बनाया है, हाथों के लिए अलग कार्य दिए हैं, पाँव के लिए अलग कार्य दिए हैं, फेस का अलग कार्य है, मुंह का अलग कार्य है, ये सब नियम उसने अदल बदल कर दिया। किसके साथ? उसके पास दो औजार था। एक था विश्वास कि यस आई कैन डू इट, आत्मविश्वास था, और धैर्य, पेशेंस। इन दोनों के माध्यम से उसने जो है पूरे कुदरत के बनाए हुए इतने सालों के नियम को तोड़कर उसके अगेंस्ट जाकर उसने इस कार्य को, नामुमकिन से लगने वाले कार्य को मुमकिन कर दिखाया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। और जब उसकी उम्र 15-16 साल की हुई तब तो वो काठियावाड़ गुजरात का एक जगह है, उस काठियावाड़ी जो मतलब कशीदाकारी है, जो कि बहुत ही एक फेमस जो है
हैंडीक्राफ्ट है, बहुत एक फेमस आर्ट है वो, मतलब बहुत ही फेमस है। अभी भी आप लोग अगर गूगल में सर्च करेंगे कि कशीदाकारी, काठियावाड़ी कशीदाकारी, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस आपको दिखेंगे। तो वो इतना फेमस सा जो मतलब आर्ट फॉर्म था, उसको उसने उसमें वो क्या हो गई थी, माहिर हो गई थी। माहिर होना यानी एक्सपर्ट होना, उसमें वो माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किस तरह से नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। और इस तरह से कौन से वस्त्र पर, कौन से ड्रेस पर किस तरह का जो है नमूना बनाया जाए, किस प्रकार का डिज़ाइन बनाया जाए, उसमें कौन सा रंग देने से कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा, ठीक है। उसके बाद जो है किससे कलर खिल उठेगा, ज़्यादा बेहतर लगेगा, और फिर टाँके कौन से लगेंगे। मतलब कशीदाकारी में एक टाइप का सिलाई नहीं होता है, उसमें सिलाई के भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। मतलब जैसे चेन स्टिच होता है, रन स्टिच होता है, ऐसे स्टिचेस के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो वे कौन सा पर्टिकुलर स्टिच, कौन सा पर्टिकुलर कलर, कौन सा पर्टिकुलर डिज़ाइन किस प्रकार के फैब्रिक के लिए मतलब सही रहेगा, ये भी समझ वो गई। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।